साथियों, मैं मनमोहन मीना सहआचार्य राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए पार्ट प्रथम भूगोल के द्वितीय पेपर के अंतर्गत पर्यावरण भूगोल के नाम से पेपर चलता है, जिसको हम पिछले 4-5 क्लासों से लगातार पढ़ रहे हैं। आज जिस टॉपिक हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है इसके अंतर्गत रहती है। सामान्यतः पर्यावरण 3 प्रकार का होता है: जलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण और स्थलमंडलीय पर्यावरण। यानी कि 3 प्रकार का: स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण। इन तीनों वर्गीकरणों को पुनः छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें निम्न लघु इकाइयों के रूप में पहचाना जा सकता है: उच्च भूमि पर्यावरण, पर्वत एवं पठार; मैदानी पर्यावरण, झील पर्यावरण; सागरीय तथा सागर तटीय पर्यावरण। मैदानी पर्यावरण में भी कई सूक्ष्म इकाइयाँ होती है जो क्रमशः मरुस्थलीय, कृषि पर्यावरण, वन पर्यावरण आदि रूपों में परिलक्षित होती है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों वाले आवासों में अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। आवास शब्द से तात्पर्य उस स्थान से है जिसमें एक संपूर्ण समुदाय रहता है। उदाहरण के लिए सेवण घाट समुदाय पश्चिम राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। क्लीमेट तथा शेफोर्ड ने आवास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह भौतिक तथा रासायनिक परिस्थितियों, स्थान, अधस्तर व जलवायु का एक विशिष्ट समूह होता है जो किसी जाति विशेष के समूह या बृहद समुदाय की प्रवृत्ति का निर्माण करता है। इस प्रकार विभिन्न आवास अपने भौतिक तथा जैविक तत्वों के अनुसार एक दूसरे से भिन्न पहचान कायम रखते हैं। 2 विभिन्न स्वभाव वाले आवासों के मध्य का स्पर्श क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार पृथ्वी तल पर निवास करने वाले जीवों के आवास के आधार पर जैव मंडल को 3 प्रकार के विभिन्न पर्यावरणों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 स्वच्छ जलीय पर्यावरण, नंबर 2 सामुद्रिक पर्यावरण, तीसरा स्थलीय पर्यावरण। उपरोक्त तीनों प्रकार के पर्यावरण को पुनः उप विभागों में विभाजित करके उनके विकास की प्राकृतिक सीमाओं का वर्णन किया गया है, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1 स्वच्छ जलीय पर्यावरण। स्वच्छ जलीय पर्यावरण सागरीय पर्यावरण की अपेक्षा कम गहरा तथा सीमित प्राकृतिक सीमाओं में विस्तृत है। इसमें प्राकृतिक तत्वों का जीवों पर प्रभाव बदलता रहता है। यहाँ पर लवणों की मात्रा न्यून रहती है। लवणों की मात्रा वाष्पन तथा वर्षण द्वारा भी नियंत्रित रहती है। मुख्य रूप से इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्थिर जल। इसका अध्ययन सरोवर विज्ञान में किया जाता है। इसका विस्तार झीलों, सरोवरों, दलदलों तथा अनूपों में रहता है। ये आवास पृथ्वी पर विभिन्न प्रादेशिक रूपों में वितरित रहते हैं। स्थिर जल में मुख्यतः प्लावक जीव पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तरणक भी पाए जाते हैं। दलदलों एवं अनूप में अधिकांशतः वायुजीवी निवास करते हैं। नंबर 2 अस्थिर या गतिशील जल। इसके अंतर्गत नदियाँ, झीलें, झरने, ताले समाहित है। इसका अध्ययन धारा विज्ञान में किया जाता है। इसमें प्रोटोजोआ, स्पंज, सिलेंट्रेटा, ब्रायोजोआ तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है। दूसरे प्रकार का जो पर्यावरण है, जैसे हमने 3 तरह के पर्यावरण की बात की, उनमें स्वच्छ जलीय पर्यावरण और दूसरा है सामुद्रिक पर्यावरण। सागरीय पर्यावरण का अध्ययन 2 भागों मुख्य रूप से किया जाता है। सागरीय जल वाले भाग को पैलेजिक कहते हैं। यह पैलेजी सबसे बना है, जिसका अर्थ है सागर का, सी ऑफ द सी, सागर का। इस भाग में तरणक तथा तैरने वाले अपनी खाद्य जाल द्वारा संयोजित रहते हैं। सागरीय तली वाले भाग को बैंतिक कहते हैं। यह बैंतिक सबसे बना है, जिसका अर्थ है तल।
इसमें सागरीय तली वाला भाग आता है। यहाँ सागरीय शैवाल तथा वे जीव रहते हैं जो तैर नहीं सकते। पृथ्वी पर कुल 2,35,000 ज्ञात प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें केवल 2% प्रजातियां ही बेला पर्वतीय पर्यावरण में मिलती है। शेष 98% जीव बैंतिक क्षेत्र में रहते हैं। सामुद्री पर्यावरण के पैलेजिक एवं बैंतिक संयोग का वितरण निम्न प्रकार है। नंबर 1 समुद्र तटीय क्षेत्र, दूसरा है उथले सागर तटीय क्षेत्र और तीसरा है सागरीय क्षेत्र। समुद्र तटीय क्षेत्र, यह क्षेत्र उच्च एवं निम्न ज्वार के बीच का तटीय क्षेत्र है। यहाँ का जल छिछला होता है। यह सागर तलीय पर्यावरण का भाग है। बी उथले सागर तटीय क्षेत्र, इसका विस्तार 180 से 365 मीटर की गहराई तक है। प्रकाश, खाद्य पौधे, जल का संचरण तथा तापमान आदि तत्वों की अनुकूल दशाएं पाई जाती है, जिस कारण से इसी भाग में अधिकांश समुद्र तटीय निवास करता है। तीसरा महासागरीय क्षेत्र, यह सागरीय भाग के ठीक ऊपर खुले सागरीय पर्यावरण का भाग होता है, जो सागरीय सतह से गहराई के साथ विभाजन में आने वाला प्रथम क्षेत्र होता है। उथले सागरीय क्षेत्र के बाद का संपूर्ण क्षेत्र महासागरीय कहलाता है। इसे पुनः वर्गीकृत किया गया है, यानी सागर तटीय क्षेत्र को फिर 4 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ऊपरी बेला पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा मध्य बेला पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा गहन बेला पर्वतीय क्षेत्र, चौथा अगाध बेला पर्वतीय क्षेत्र। समुद्री समुदाय में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। प्रथम बेला पर्वतीय क्षेत्र, द्वितीय नितलीय जीव पाए जाते हैं। बेला पर्वतीय जीव में प्लवक, तरणक पाए जाते हैं। प्लैंकटन में फोरेमिनीफेरा, रेडियोलेरिया, डायनोसलेजेटा, टोनीफेरा तथा मोलस्क व नेक्टक वर्ग में मछलियां, डॉल्फिन, समुद्री सर्प, कछुए तथा समुद्री पक्षी समाहित है। नितलीय जीवों में ब्रैंकलस, एनीमोल, लिम्पेट्स, काम्स तथा तारा मछलियां, घेंगे मछलियां, कटलफिश, स्पंज हाइड्रा, समुद्री एनीमोन आदि प्रमुख है। तीसरे प्रकार का जो पर्यावरण है वो है स्थलीय पर्यावरण। स्थलीय पर्यावरण भूमि की सतह पर, सतह के नीचे तथा कुछ मात्रा में आकाश में पाया जाता है। उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: भूमिगत जीवों का पर्यावरण, सतही जीवों का पर्यावरण और आकाशीय जीवों का पर्यावरण। नंबर 1 भूमिगत जीवों का समुदाय। भूमि के अंदर प्रोटोजोआ, लार्वा, नीमेटोज, चचुंदर आदि रहते हैं। इनका वास क्षेत्र 5 या 6 इंच तक रहता है। भूमि में शैवाल, बैक्टीरिया, कवक तथा प्रोटोवत क्षेत्र में सूक्ष्म तथा सूत्रकृमि कीट, लार्वा आदि मध्य जीवों में पौधों की जड़ें, बड़े कीट, केंचुए, बिल बनाकर रहने वाले जंतु आदि सम्मिलित है। इसका दूसरा विभाजन है पृष्ठीय सतही समुदाय। इसमें प्रमुखतः वनस्पति आवरण तथा सतही जीव जंतु समाहित है। वनस्पति आवरण में पादपों जैसे झाड़ियाँ, छोटे पौधे, शंकु, वृक्षवन तथा पर्णपाती वन सम्मिलित है, जिनका अध्ययन पादप समाज विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सतही जीव जंतुओं में वनों में वासित जंतु, छोटे वनस्पति व झाड़ियों में रहने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसका तीसरा पार्ट है आकाशीय जंतु समुदाय। इसके अंतर्गत आकाश में उड़ने वाले जीवों को रखा जाता है। जीव अपना भोजन, विश्राम तथा प्रजनन कार्य स्थल पर करने के कारण इन्हें स्थलीय पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। इस श्रेणी में स्थलीय कीट, पतंगे, पक्षी तथा चमगादड़ आदि प्रमुख आकाशीय समुदाय के जंतु आते हैं। इस प्रकार से हमने जो पर्यावरण के जो प्रकार है उनकी चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि पर्यावरण को हमने 3 भागों में बांटा है: स्वच्छ जलीय पर्यावरण, सामुद्रिक पर्यावरण तथा स्थलीय पर्यावरण। और इसके भी कई उपवर्ग करके पर्यावरण को हमने जो है अध्ययन करने का प्रयास किया है। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः आप सभी से निवेदन है कि आप 2 गज की दूरी का पालन करें,
घर से जब बाहर जाए मास्क लगा कर जाए, बाहर से आने पर हाथों को सैनिटाइज करें और अपने आसपास रिश्तेदारों और समाज में जो है कोरोना से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराएं और इससे कैसे बचा जा सकता है उसकी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।